अनडिवाइडेड इंडिया का वो हिस्सा जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है, उससे फिल्म इंडस्ट्री में हज़ारों लोगों के कनेक्शंस हैं, रिश्ते हैं और मरासिम हैं। अमिताभ बच्चन का क्या रिश्ता है? अमिताभ बच्चन जब भी लाहौर का ज़िक्र आता है या इस्लामाबाद का ज़िक्र आता है, फैज़लाबाद का ज़िक्र आता है, लायलपुर का ज़िक्र आता है, तो क्यों इमोशनल हो जाते हैं या वो उतावले से हो जाते हैं? उन्हें कुछ बताना होता है कि आखिरकार क्या कनेक्शन है मेरा उस भारत से। हम दोनों की मुल्कों की ज़बान एक है, पड़ोसी हैं हम लोग। और हमारे यहाँ तो और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं। आपके टेलीविज़न के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही उम्दा हैं। और अभी भारत में एक चैनल जो है वो डेडिकेटेड आपके टीवी सीरियल्स दिखा रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके जो टीवी सीरियल्स हैं वो जो हिंदुस्तान में बनते हैं वो बेहतर हैं हमसे। और कलाकार भी बहुत खूब हैं। मैं तो बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, और उस समय जो सीरियल्स आते थे वो बहुत ही उम्दा थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट है, संगीत है, खेल कूद के मैदान है, इन सब में हमें हिल मिल करके रहना चाहिए। यही जो है आगे चल करके बढ़ावा देते हैं। हमें तो कभी अंतर लगा नहीं। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। और उनकी शिक्षा दीक्षा और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। मेरे जो नाना थे वो वहीं रहने वाले थे, कराची में वो प्रैक्टिस करते थे, वो बार एट लॉ थे। ओह रियली, ओके। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं और इन मतभेदों को ख़त्म करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये बयानात आज इनके नहीं हैं, ये बयान इनके तब से हैं जब से ये संगीत के दीवाने रहे हैं। अगर कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स को देख लिया जाए तो जहाँ नुसरत फ़तेह अली खान साहब अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वहाँ ये झूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें बहुत लगाव है रिश्तों से। तो है ही है, इन्हें संगीत से बड़ा लगाव है। रिश्तों को तो ये निभाना जानते ही हैं, लेकिन कलाकारों के साथ इनका बड़ा लगाव है। इनका ये मानना है कि कलाकार कोई भी मज़हब नहीं रखता, वो कलाकार होता है। क्योंकि कलाकार को देखने वाले लोग भी मज़हबी नहीं होते, वो एक ऑडियंस होती है, वो दर्शक होते हैं और वो कलाकार के चाहने वाले होते हैं। तो मेरा इस तरह के वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन जब मैं इस तरह की वीडियोस को देखता हूँ तो दिल करता है कि हाँ, मैं इन लोगों तक नहीं पहुँच सकता, इनकी बातों को आप तक नहीं पहुंचा सकता। और ये वो वीडियोस हैं जो शायद बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, इसलिए इनको यहाँ पे रख रहा हूँ। और जानता हूँ कि ये वीडियोस बड़े नामी गिरामी चैनल्स पर हैं, तो इसीलिए मैंने उसे उतना ही रखा है जितना मैं रख सकता हूँ। और इस तरह के कितने सारे और ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा से दूरियां मिटाने की बात करते हैं और संबंध बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है या फिर सरकारें चाहती हैं। हमारे और आपके कुछ अच्छा करने और कुछ बुरा करने से वो कुछ नहीं होता जो हम करने की सोच के काम करते हैं। मसलन अगर मैंने कुछ अच्छा वीडियो बनाया तो मेरा मकसद जो है वो होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये तय नहीं है, उसका उल्ट भी हो सकता है। और अगर मैंने कोई शिकायती वीडियो बनाया या गाली गलौच वाला वीडियो बनाया दोनों देशों के मुतल्लिक, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि उससे मरासम बिगड़ेंगे या और ज़्यादा दूरियां बनेंगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो होता वही है जो भगवान चाहता है और होता वही है जो तकदीर में लिखा है। लेकिन क्योंकि ये कलाकार हैं और कलाकारों को
वो गुलजार की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं कि परिंदे जो होते हैं ना, परिंदे, वो सरहदें नहीं माना करते, मतलब उनके लिए सरहदें मायने नहीं रखती। तो इसलिए जो कलाकार होता है ना, वो अपनी बातों को पहुंचाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म अलग से ईजाद कर लेते हैं। भले वो फिर हिंदुस्तान के कलाकार हों या पाकिस्तान के कलाकार, अगर उन्हें मौका नहीं भी मिलेगा तो वो अपना प्लेटफॉर्म खुद बना लेंगे। और ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री नकार चुकी है या ब्लैकलिस्ट कर चुकी है यहाँ या वहाँ, लेकिन वो आज भी अपनी बात को पहुँचा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। शुक्रिया। मेरे से मेरे वज़ीर आला ने उस वक्त पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने सूबे में, अपने हरियाणा में क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ करना ही है तो फिर उसके गांव चलें। वाह। तो उनका दूसरा सवाल था गांव कहाँ है उनका, तो मैंने बताया कि गांव पाकिस्तान में है। तो वहाँ का जो पाक पंजाब है, वहाँ की हुकूमत जो भी है वो इस बात का खैर मकदम करेगी, क्योंकि रिश्तों में कोई दरारें जो है ना वो नहीं सामने आती हैं। और हम लोग खैर मकदम किया कि आप लोग आएँ, आप हमारे स्टेट गेस्ट होंगे और हम बड़े तपाक से आप लोगों का स्वागत करेंगे। आपको आपकी खिदमत में जो भी चीज़ें होंगी हम मुहैया करेंगे। और आप एक नेक काम के लिए आ रहे हैं, एक नेक इंसान के वो याद करने आ रहे हैं हमारी ज़मीन पर। ख़तरा था कि कहीं इन्होंने ओम से शुरू किया तो सांझी विरासत को भी साथ में रखना चाहिए, लेकिन कलाकार के मन में कोई भी मज़हब की दीवार नहीं होती, कोई और दीवार नहीं होती। उन्होंने बड़े फ़राख दिली से कहा कि आप फ़िक्र ना करें। उन्होंने अल्लाह ओम के नाम से एक ऐसा आलाप किया जो इतना गज़ब का था दोस्तों कि अगले दिन डॉन और दूसरे अखबारों में, दीगर अखबारों में वहाँ पर यह खबर छपी कि 2 घंटे के लिए शहर में जैसे कर्फ्यू सा लग गया है। उधर से जो लोग इधर आए थे वो अब भी अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से कट नहीं पाए। मिट्टी की खुशबू अब तक उनके रगों में दौड़ती है। बिल्कुल। पूरा हमला है जो इकट्ठे होकर हमसे मिलने के लिए आए कि हमारे पुराने वतन से लोग आए हैं। कोई उनकी चौधरी साहब की कोई निशानियाँ कोई आपने रखी होंगी चौधरी छोटू राम जी की, हमारे लिए तो मसीहत है किसानों के। तो उस वक्त वहाँ के उन्होंने यही कहा कि निशानियाँ हम लोग इनके बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं, बड़े ख़ास ध्यान रखते हैं। हमने वो कमरा भी अलग रखा हुआ है, लॉक एंड की में, जिस कमरे में चौधरी साहब सोया करते थे। ये उनका बेडरूम था। तांबे के और पीतल के घड़ों में हम जल भर कर लाए और वो पानी को हमने मुकद्दस पानी की तरह से, जैसे हमारे लिए गंगा जल के बराबर होता है, पवित्र होता है हमारे लिए। कहने का मकसद ये है, उसको उतनी श्रद्धा के साथ हमारे वज़ीर आला ने भी और दीगर लोगों ने भी अपने सिर पे उठाया कि रिश्तों में अगर दरार ना हो कोई, हमसाए भी माँ जाए लगते हैं। हाय हाय। तो ये बहुत बड़ी एक मैसेज था और वो लोग भी याद रखते हैं। एक एक कब्र को उन्होंने पहचाना, एक एक कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने फातिहा पढ़ा। बड़ा एक अजीब माहौल था, जज्बात से भरे हुए लोग और फूट के रोए, दीवारों से लग के और फ़ोटो खिंचवाई और बड़े प्यार के साथ उन सब जगह लोगों ने देखी। एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए।